रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2022 के लिए सामान्य विज्ञान का ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि टुडे की वीडियो में आपको ऐसे प्रश्न मिलने वाले हैं। जी हाँ मित्रों, जो कि आपके विभिन्न शिफ्टों में यहाँ से 1 से 2 प्रश्न अवश्य ही बन रहे हैं। जी हाँ, अवतल लेंस को लेकर के उत्तल लेंस और उसकी आवर्धन क्षमता, फोकस दूरी आदि ज्ञात करने के लिए हर एक शिफ्ट में आपको 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। जी हाँ, तो यदि आप आने वाली शिफ्टों में एग्जाम देने जा रहे हैं तो टुडे के वीडियो को कंप्लीट देखें, जिससे कि आपके 2 अंक निश्चित रूप से पूर्ण हो जाएं। जी हाँ मित्रों, क्योंकि टुडे के टॉपिक से जो हर एक शिफ्ट में यहाँ से प्रश्न रेगुलरली बन रहे हैं, चाहे शिफ्ट मॉर्निंग की हो, चाहे दोपहर वाली हो, चाहे शाम वाली हो। जी हाँ मित्रों, तो प्रथम प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। विशेषकर प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे और ऑप्शन को भी रीड करेंगे। ठीक है, कौन सा इसमें ऑप्शन सही नहीं है। तो यहाँ से जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग है। ये गलत ऑप्शन दिया हुआ है जो कि यहाँ से पूछा गया, यानी कि आंसर यहाँ से डी होगा। ठीक है, और जितने भी हमारे न्यू विजिटर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि ग्रुप डी की बेहतर तैयारी प्राप्त कर सकें मित्रों आप। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। दर्पण से, लेंस से लेकर के हर बार एक प्रश्न बन रहा है, हर एक शिफ्ट में 1 से 2। तो समतल दर्पण होता है, यानी जो कि आईना जो है जिसे हम सुबह देखते हैं, तैयार होकर आते हैं, तो उसकी जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। तो यहाँ से आप आंसर बी लगा कर आएंगे। ठीक है, यानी कि आंसर यहाँ से करेक्ट हो जाएगा बी। अगला प्रश्न आपका, समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन होता है, यानी जो आवर्धन प्रतिबिंब का होता है समतल दर्पण के द्वारा बनने पर, वह पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखना है आपको कि समतल दर्पण द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनेगा उसका आवर्धन हमेशा एक ही रहेगा, यानी ऑप्शन ए ही यहां से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, यदि किसी वस्तु को दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा बने तो वह दर्पण होगा। ठीक है, कौन सा दर्पण होगा। जैसे वस्तु के सामने रखेंगे तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा, और यदि हम उस वस्तु को उस दर्पण से दूर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब उल्टा बनता है। ठीक है, और ऑप्शन को रीड करेंगे बेहतर तरीके से। ये सारी चीज़ें आपको हर एक शिफ्ट में पूछी जा रही हैं, इसलिए टुडे की वीडियो का एक एक प्रश्न आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो अधिक से अधिक संख्या में सभी विद्यार्थियों को इसको शेयर कर देंगे। तो यहाँ से इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, अवतल दर्पण। यदि वस्तु जो है इस दर्पण के सामने पास रखी जाएगी तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा, यदि हमने इसको वस्तु से दूर कर दिया इसको तो इसका प्रतिबिंब जो है ठीक उल्टा बनेगा। ठीक है, अवतल दर्पण से। अगला प्रश्न आपका, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूं। ठीक है, प्रश्न और ऑप्शन थोड़े से दूर दूर हैं। ठीक है, प्रश्न को रीड करेंगे, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी, सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति क्या होगी। ठीक है, प्रतिबिंब की स्थिति तो बता दी कि वस्तु कहाँ पर रखी जाएगी, या इस तरह भी पूछा जाए कि वस्तु को कहाँ पर रख जाए कि इसका प्रतिबिंब आभासी, सीधा व आवर्धित बने। ठीक है, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा रहा है। तो याद रखना है कि उस वस्तु की स्थिति कहाँ है, और वस्तु की स्थिति के लिए ऑप्शन को रीड करना है। ठीक है, तो यहाँ से जो राइट आंसर है वो आपका ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। ध्रुव व फोकस के बीच में यदि वस्तु को हम रखेंगे, ठीक है, जो कि अवतल दर्पण पर, तो उसके द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी होगा, सीधा होगा और आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया है। ठीक है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। ये प्रतिबिंब की स्थिति दे दी है कि अवतल दर्पण है, उसने बता दिया, और प्रतिबिंब जो बना है वो आभासी है, सीधा है और बिंब से थोड़ा बड़ा, यानी कि जो वस्तु थी उसके बड़ा बना है। ठीक है, तो उस वस्तु की स्थिति कहाँ पर होनी चाहिए और कहाँ पर होनी चाहिए ये आपके ऑप्शन में दिए हुए हैं। ठीक है, यहाँ से आपको ऑप्शन को बेहतर तरीके से रीड करना है। तो यहाँ से जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी है, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में यदि वस्तु रखी जाएगी अवतल दर्पण पर तो उसका प्रतिबिंब आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बिंब से बड़ा भी बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, किसी 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखी है तो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, ये जो दी है, जो दूरी दी है, फोकस दूरी दी है और प्रतिबिंब की दूरी दी गई है और प्रारंभिक दूरी दी गई है, वो सब आपको भ्रमित करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से इसका कहने का मतलब ये है कि ये आपका अवतल दर्पण है। ठीक है, ये इसका ध्रुव है,
याद रखना ये इसकी फोकस दूरी है। तो यहाँ से इस सेंटीमीटर दूरी पर यदि वस्तु को रखा जाएगा तो प्रतिबिंब की स्थिति पूछी गई है, ठीक है। तो प्रश्न को विशेषकर ध्यान रखना है, क्योंकि प्रश्न ऐसे आ रहे हैं जब तक आप दिमाग खोलकर प्रश्न को रीड नहीं करेंगे तब तक बना नहीं पाएंगे। इस तरह के प्रश्न साइंस से पूछे जा रहे हैं, विशेषकर ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। दर्पण के वक्रता केंद्र पर बनेगा, ठीक है। तो उसका प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र यहाँ पर होता है, तो उसका प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र पर बनेगा। अगला प्रश्न आपके लिए, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी कि आर दी हुई है, ठीक है। इतने सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी यानी एफ ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इन दोनों का संबंध आपको पहले याद रखना है, एफ बराबर होता है r/2, ठीक है। यानी कि जो फोकस दूरी होती है या हम कह दें कि त्रिज्या जो है फोकस दूरी की आधी होती है, ठीक है। तो त्रिज्या दी है कितनी 20 सेंटीमीटर, यहाँ से 20/2 कर देंगे, 2 से ये कितनी बार कैंसिल होगा 10 बार, ठीक है। और ये पॉजिटिव ही आया, ठीक है। और ये याद रखना है कि अवतल दर्पण के लिए जब भी फोकस दूरी की वैल्यू आती है वो नेगेटिव में आती है, ठीक है। इसलिए तो यहाँ से नेगेटिव हम लगा देंगे, क्योंकि अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी नेगेटिव में होती है, ठीक है। तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन बी होगा। ये विशेषकर ध्यान रखना होता है किस दर्पण के लिए फोकस दूरी नेगेटिव होती है, प्रतिबिंब यानी वी की वैल्यू नेगेटिव कब होती है, यू की वैल्यू नेगेटिव कब होती है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यानी अवतल के लिए आपका एफ नेगेटिव रहेगा, वी नेगेटिव रहेगा, ठीक है, यू पॉजिटिव रहता है। उत्तल के लिए एफ पॉजिटिव और आपका यू नेगेटिव, वी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट आपका, किस दृष्टि क्षेत्र सबसे या किसका दृष्टि क्षेत्र जो है सबसे अधिक होता है, यानी देखने का जो एरिया होता है। लेंस नहीं दिए, इसमें दर्पण भी दिए और लेंस का भी ऑप्शन है, ठीक है, दोनों ही हैं। तो यहाँ से आप ऑप्शन को रीड कर लें और बेहतर तरीके से प्रश्न के ऑप्शन को आप लगाएंगे, ठीक है। तो किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है, आपने देखा है कि साइड मिरर जो होते हैं, जब बड़े वाहन होते हैं उनके साइड मिरर लगे होते हैं उत्तल दर्पण के होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये वस्तु के प्रतिबिंब को छोटा करके दिखाते हैं, क्योंकि इनका दृष्टि क्षेत्र जो होता है काफ़ी अधिक होता है। इसलिए यहाँ से जिसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी होगा, उत्तल दर्पण का, ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए, नेक्स्ट आपका, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति होती है या प्रकृति कैसी होती है या प्रतिबिंब कैसा बनता है, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है, ये आपको देखना है, आभासी, वास्तविक, सीधा, उल्टा, इस तरह के आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ से आपको विशेषकर ध्यान रखना है कि किस प्रतिबिंब के द्वारा या किस दर्पण के द्वारा, किस लेंस के द्वारा आपका प्रतिबिंब की स्थिति किस तरह की है, ठीक है। तो यहाँ से जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, यानी कि उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब की प्रकृति होती है वो आभासी बनता है और सीधा ही बनता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर क्यों ना खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा ही प्रतीत होता है, वह दर्पण है। आप चाहे कितनी ही दूरी पर क्यों ना हो, लेकिन जब उस पर आपको प्रतिबिंब देखना होगा या आप अपना प्रतिबिंब देखेंगे तो सदैव ही सीधा ही प्रतीत होता है, ना कि उल्टा, ठीक है। तो सीधा मैंने आपको बताया था कि सीधा जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो उत्तल और समतल दोनों से हो सकता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन डी होगा, या तो समतल होगा वो फिर, ठीक है, या उत्तल होगा जो दर्पण है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपका, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी यानी कि एफ बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर, तो वक्रता त्रिज्या होगी, तो मैंने संबंध बताया था एफ बराबर r/2 होता है, ठीक है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर क्या हो जाएगा, एफ इंटू 2, ठीक है, यानी 10 गुणा 2 हो जाएगा, ठीक है, 10 गुणा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना निकलेगा, 20 निकलेगा। 20 किस ऑप्शन में, 20 आपके ऑप्शन बी में है, ठीक है। तो यहाँ से आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी यहाँ से 12 सेंटीमीटर, दर्पण के उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या यानी कि आर ज्ञात करनी है। आर बराबर मैंने आपको बताया था 2f यानी कि 2 × 12 बराबर आपका 24 आएगा, यानी 24 किस ऑप्शन में, आपके डी ऑप्शन में, तो यहाँ से डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये संबंध आपस में ध्यान रखने हैं, फॉर्मूले याद रखने हैं, क्योंकि जब तक आपको फॉर्मूले नहीं पता होंगे आप इनको सॉल्व नहीं करें, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रश्न आपके बन रहे हैं यहाँ से। नेक्स्ट प्रश्न आपका, उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा व बड़ा प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को रखना चाहिए, यानी यदि प्रतिबिंब उल्टा चाहिए, वास्तविक चाहिए और वस्तु से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। इस तरह के प्रश्न बन रहे हैं, प्रत्येक शिफ्ट में याद रखेंगे। तो वस्तु को कहाँ पर रखेंगे, ठीक है, वस्तु की स्थिति पूछी गई है, तो यहाँ से विशेषकर इस तरह के प्रश्नों में आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो यहाँ से जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी लेंस से एफ तथा 2f के बीच में वस्तु को यदि रखेंगे तो उसका वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और उस वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है।
यानी ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। रंग दिए हुए हैं तो याद रखना है, कांच का जो अपवर्तनांक होता है वो किस रंग के लिए अधिक होगा, तो ये भी पूछा गया है। तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा वो बैंगनी के लिए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r का अभी संबंध है। मैंने अभी बताया था कि इनका संबंध क्या होता है, f बराबर r/2 होता है। ठीक है, ये ऑप्शन में नहीं दिया है तो r बराबर क्या हो जाएगा, 2f हो जाएगा, और r बराबर 2f आपको दिख चुका है क्या, ऑप्शन बी में। तो यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये विशेषकर ध्यान रखना होता है कि ऑप्शन किस तरह दिए हुए हैं, ये भी हमें ध्यान रखना होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, यदि आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R है तो अपवर्तित किरण जो है विचलित होगी। तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, I माइनस R से जो है किरण जो है अपवर्तित विचलित हो जाएगी। ठीक है, अगला प्रश्न, यदि दो माध्यमों की सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है, ये दो माध्यम है। ठीक है, तो यहाँ से लंबवत आपतित हो रही है तो अपवर्तन कोण कितना होगा, जब लंबवत आपतित हो रही है तो ठीक है sin I अपॉन sin R शून्य हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू शून्य निकल कर आ जाएगी। ऑप्शन ए यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता। ठीक है, किया जा सकता है, ये पूछा गया है कौन सा पदार्थ है जिसके द्वारा लेंस नहीं बनते। ठीक है, याद रखना है, ऑप्शन में देखना है। तो यहाँ से देखते ही हमें पता चला गया मिट्टी के लेंस का कोई उपयोग नहीं है लेंस के लिए। ठीक है, यानी आंसर यहाँ से डी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां इतनी हैं, -15 सेंटीमीटर दोनों की। ठीक है, एक गोलीय दर्पण है, एक गोलीय लेंस है, तब दर्पण तथा लेंस संभवतः होंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि माइनस की फोकस दूरी किस में होती है। ठीक है, तो याद रखेंगे माइनस की फोकस दूरी अवतल में ही होगी। ठीक है, तो यहाँ से यानी दर्पण भी अवतल होगा और लेंस भी अवतल ही होगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये विशेषकर ध्यान रखना होता है। अगला प्रश्न आपके लिए, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। छोटे अक्षर हैं। ठीक है, कोई शब्दकोश आपने या डिक्शनरी पढ़ी तो उसमें बहुत छोटे छोटे अक्षर थे, तो आप कौन सा लेंस पसंद करेंगे, कितनी फोकस दूरी का लेंस आप प्रयोग करेंगे। देखिए, छोटे छोटे अक्षरों को बड़ा करके दिखाता है। आपने देखा डॉक्टर के पास जो होता है वो अवतल लेंस होता है, यानी इसका कार्य ये होता है कि जो सूक्ष्म पदार्थ होते हैं उसको बड़ा करके दिखाना। ठीक है, तो यहाँ से जो राइट आंसर होगा अवतल दर्पण आएगा। ठीक है, और 50 सेंटीमीटर की आप दूरी पर उसे देखेंगे तो उसका क्या होगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से आंसर भी करेक्ट हो जाएगा। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस प्रयोग करोगे आप। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, किसी वस्तु तथा उसके प्रतिबिंब की लेंस के प्रकाशिक केंद्र से दूरी 10 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है। वस्तु के प्रतिबिंब तथा वस्तु की लंबाई का अनुपात होगा। अब देखिए, वस्तु की और प्रतिबिंब की प्रकाशिक केंद्र से दूरी दी है। ठीक है, यानी 10 सेंटीमीटर उस वस्तु की डिस्टेंस है, प्रतिबिंब की दूरी यानी u दिया हुआ है, v दिया हुआ। ठीक है, तो पूछे गए लंबाई का अनुपात, तो v अपॉन आई कर देंगे तो इसकी वैल्यू जब निकलेगी वो क्या होगी, आपके 1 से कम निकलेगी। ठीक है, वैल्यू जो प्राप्त होगी वो 1 से कम प्राप्त होगी, यानी कि आंसर यहाँ से सी हो जाएगा। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब तो उत्तल लेंस ही बनता है। ठीक है, और समान साइज का, जितनी बड़ी वस्तु है उसी ही साइज का प्रतिबिंब बने। ठीक है, तो उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहाँ पर रखना होगा। ठीक है, ये प्रश्न में पूछा गया है। तो यहाँ से जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर यदि हम वस्तु को रखेंगे उत्तल लेंस के सामने तो उसका प्रतिबिंब जो है वास्तविक होगा, और समान यानी जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, समान साइज का। अगला प्रश्न आपके लिए, यदि उत्तल लेंस के सामने 2f पर कोई वस्तु रखी जाए तब उसका प्रतिबिंब बनेगा। 2f पर रखी जाती है कोई वस्तु तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। यदि वस्तु 2f पर रखी जा रही है तो उसका प्रतिबिंब भी 2f पर ही बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट है आपका, 1 मीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस की क्षमता होगी। तो m बराबर होता है आपका 1/f। ठीक है, यदि मीटर में दी है, तो यदि सेंटीमीटर में दी होगी तो 100 सेंटीमीटर अपॉन f होता है, ये सेंटीमीटर की वैल्यू होती है। तो एक यहाँ से मीटर फोकस दूरी यानी एक ये दी है और एक ये दी है, तो वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, 1/1
और 1/1 का मतलब क्या होगा, 1 आएगा, और ये हमेशा प्लस का ये, ठीक है। तो यहाँ से जो राइट आंसर होगा प्लस का 1 होगा, और प्लस का 1 आपका ऑप्शन सी में, ठीक है। तो सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अगला प्रश्न आपका, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी 50 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि क्षमता पूछी एम, तो मैंने आपको बताया था, यानी सेंटीमीटर में तो 100/f होती है, ठीक है। तो 100/50, 50 से कितनी बार कटेगा, 2। तो इसकी जो वैल्यू निकल जाएगी क्षमता को हमेशा डायोप्टर में लिखेंगे, ठीक है। तो आंसर आपका 2 डायोप्टर आएगा। अब 2 डायोप्टर किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में, तो बी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जब तक इन से सभी में संबंध, आपस में संबंध के जो सूत्र हैं वो आपको याद नहीं होंगे, तब तक आप न्यूमेरिकल टाइप के प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो टुडे की वीडियो को लाने का मेरा मकसद यही था कि काफ़ी शिफ्टों में जब एनालिसिस हमारे द्वारा किया जा रहा है, आप देख रहे हैं, तो यहाँ से आपके लगभग 2 से 3 प्रश्न, और किसी शिफ्ट में 2 प्रश्न, किसी में 1 प्रश्न कंटिन्यूस ही बन रहा है हर एक शिफ्ट में, ठीक है। तो प्रश्न को पढ़ेंगे। एक उत्तल लेंस की क्षमता 5D है, यानी डायोप्टर है, तो उसकी फोकस दूरी, तो m बराबर मैंने बताया था 1/f, ठीक है। संबंध तो 5, यानी कि 5 बराबर कितना हो जाएगा, 1/f, और यहाँ से पूछा गया, ठीक है। और यहाँ से वैल्यू दी है कितनी भाई, सेंटीमीटर में दी है, ठीक है, सेंटीमीटर में दी है। तो याद रखना है डायोप्टर में ये वैल्यू, आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अगला प्रश्न आपका, ये दिया है -10 डायोप्टर वाले लेंस की फोकस दूरी होगी, यानी कि 10 ही दिया है, ठीक है। तो 10 डायोप्टर वाली लेंस की फोकस दूरी होगी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 10 बराबर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर वैल्यू, यानी 100/100 हो जाएगा, एफ हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस के हैं तो ये कितनी बार कटेगा, 10 बार कटेगा, ठीक है। लेकिन माइनस यहाँ रहेगा तो माइनस के 10 ही आएगा, ठीक है। तो माइनस का 10 किस ऑप्शन में दिया, ये देखना है आपको, सी में दिया, तो सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, सेम पिछले वाले ऑप्शन की तरह, ठीक है। सेम पिछले वाले आप कह रहे होंगे 20 यहाँ से कैसे आया, मैंने आपको बताया था कि 5 डायोप्टर वैल्यू दी है, ठीक है, सेंटीमीटर में, तो 100/f कर देंगे, तो 5 से कितनी बार कटेगा, 20 बार, ठीक है। इस तरह 20 आया था वहाँ पर, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आपका, निर्वात में प्रकाश की चाल होगी, तो 3 × 10⁸ होती है मीटर पर सेकंड, यानी कि आंसर यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त क्या होती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए, देखो शर्त का मतलब वो नियम से ली जाती है, ठीक है। तो यानी कि नियम पूछा गया है, ठीक है। तो नियम यहाँ से आपको याद रखना है कि जब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा तो कोई प्रकाश की किरण यदि सघन माध्यम, सघन का मतलब होता है घना माध्यम, ठीक है, और जो विरल माध्यम में जाएगी तो ही उसका प्रथम कंडीशन को वो फॉलो करती है, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो ऑप्शन बी होगा यहाँ से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है ना, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, ठीक है। चलिए अगला, किसी दर्पण में आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, और प्रतिबिंब सीधा किस दर्पण में बनता है ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। या तो वो समतल होगा या फिर उत्तल ही होगा, ठीक है, याद रखना है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ से। अगला प्रश्न, एक लेंस की क्षमता, एक डायोप्टर है तो फोकस दूरी, तो क्षमता बराबर यानी m बराबर मैंने आपको बताया था सेंटीमीटर में है तो 100/f होता है, तो वैल्यू उसकी दी है 1 बराबर यानी 100/f, ठीक है। तो f बराबर कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। यहाँ से आपका आंसर जाएगा ऑप्शन बी की ओर, ठीक है। एक एक प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए कंप्लीट वीडियो को देखें और कंप्लीट प्रश्नों को आप अच्छी तरीके से रीड करें, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसको शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इस वीडियो का बेनिफिट प्राप्त कर सके, ठीक है। प्रश्न को रीड करेंगे। अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का सीधा व बड़ा प्रतिबिंब बनने के लिए उसे रखना होगा, कहाँ पर रखेंगे कि उसकी जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से सीधा बने, बड़ा बने, ठीक है। तो यहाँ से हमने ऑप्शन को रीड करना है बेहतर तरीके से, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। दर्पण के ध्रुव P और उसके फोकस बिंदु F के बीच में यदि हम रखते हैं किसी अवतल दर्पण को, तो वस्तु से सीधा प्रतिबिंब बनेगा और बड़ा बनेगा, ठीक है। अगला प्रश्न, अनंत एवं उत्तल दर्पण के ध्रुव P के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ और किस प्रकृति का होगा। प्रश्न को ध्यान से रीड करेंगे, ऑप्शन को रीड करेंगे, तो यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा दर्पण के पीछे P एवं F के बीच में आभासी व सीधा बनेगा, ठीक है। अगला प्रश्न, निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी दी है, तो कांच में जिसका अपवर्तन कितना है तो प्रकाश की चाल होगी, तो इसके लिए याद रखना है निर्वात में जो चाल, प्रकाश की चाल है वो निर्वात में यानी 3 × 10⁸ 1/5 हो जाएगा, पॉइंट से 0 बढ़ा लेंगे 30 हो जाएगा, कट जाएगा ये 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है।
तो यहाँ कहाँ पर दी है 2 इंटू यानी ऑप्शन डी में दी है, तो ये डी ही आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे टुडे के सबसे अहम और महत्वपूर्ण सेलेक्टेड, जो कि विभिन्न शिफ्टों में आपके यहाँ से 1 से 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आशा करते हैं टुडे की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो टुडे की वीडियो यदि पसंद आए तो मोर देन लाइक और शेयर करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को निसंकोच होकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपकी तैयारी में 4 चांद लगें और आपका रिवीजन बेहतर तरीके से होता रहे और कंटिन्यूस आपको प्रत्येक शिफ्ट के एनालिसिस के पश्चात जो कि विभिन्न सब्जेक्टों से जो टॉपिक बन रहे हैं, उन टॉपिकों से उनसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उन टॉपिकों की वीडियो भी आपको मिलती रहेगी मित्रों। धन्यवाद।